वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस गलती से उनका फोन भी आ जाए तो उफ निकल जाता है। वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट शाम को जब वो आते हैं और गजरा लेके आते हैं तो मैं यूं ही महक जाती हूँ। फ्रीडम फ्रीडम गैराज। रिचा, थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए। यू आर अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन, मतलब आप यू वर्क इन एडवर्टाइजिंग ऑल योर लाइफ ऑल्सो। और उसके बाद लोग जब जम करते तो लाइफ में कुछ और ढूंढते, शायद आपकी पोएट्री कुछ और है। इज दैट इट? So I'll tell you what, it's a very funny story and I would like to tell you this. जी। जब पहली बार when you held your daughter or son, right? वो जो फीलिंग है ना, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। आई थिंक एडवर्टाइजिंग वही है, वो हर एक आर्टिस्ट जो अपने क्रिएटिविटी से प्यार करता है वो उसको जाहिर नहीं कर सकता कि वो कितना प्यार करता है। सो आपका अगर एक भी छोटा सा काम अगर आप टीवी पे या डिजिटली देख सकते हैं, द वे यू विजुअलाइज्ड इट, वो फीलिंग कुछ और ही है यार। सो यू नो व्हेन यू आर अ राइटर, आप पोएट्री लिखते हैं, तो क्या आप एडवर्टाइजिंग में भी शुरुआत आपकी कॉपीराइटिंग से हुई थी? हाँ, सो मैं 2009 में एक्चुअली एक गाना है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, ओके, एंड जहां पे मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे गाने लिखने हैं एंड मुझे एडवर्टाइजिंग ज्वाइन करना है। एक बजाज आलियांज का 2009 का एड था जो लिखा गया था बहुत ही प्यार तरीके से। That you had written? No, I had not written that. And जो basically it said कि जियो हर लम्हा, तुम्हें जिंदगी का basically तुम्हें जिंदगी पीने की आदत है। And गुलजार साहब ने लिखा था ये गाना। And when that ad played, I realized that मुझे यही करना है अपनी लाइफ में। इतना खूबसूरत कोई कैसे लिख सकता है? बट वो अलग रहता ना, आपको खूबसूरती दिख रही है, हाँ. खुद उसको उन्हीं शब्दों में बयां कर पाओगे कि नहीं, ये भी तो प्रॉब्लम है। हाँ, that's true, but I was always inclined towards Bollywood, towards writing. I was always a blogger all my life because very filmy. अच्छा. So yeah. Everything in my life has been is a film, I would say. तो I knew कि मुझे ये करना है advertising, and I was always, मेरे घर में ना न्यूज़पेपर आता था, हिंदी न्यूज़पेपर, जहाँ पे मैं प्रसून जोशी के कविताएं देखती थी एंड वही मैं पढ़ के बड़ी हुई हूँ। एंड मैंने बोला यार ज्यादा तो मुझे मैथ्स तो डब्बा गुल है, बट एमबीए में अच्छा खासा कर लिया एंड आई एम अ गुड स्पीकर एंड आई थिंक मुझे एडवर्टाइजिंग करना है एंड पोएट्री एंड लिरिसिस्ट बनना है। सो आई थिंक दैट्स दिस वाज अ पैरेलल यूनिवर्स ऑफ या एंड आई थिंक एवरीबॉडी हैज पैरेलल यूनिवर्स, राइट? आजकल लेकिन फर्क ये आ गया पिछले 4-5 सालों में कि ये पैरेलल यूनिवर्सेस उनकी प्राइमरी यूनिवर्स भी बन गई है बहुत लोगों की। ओके, ये आपने नहीं किया। बट मुझे दोनों में चांस मिलता है। इवन इन एडवर्टाइजिंग आई एम द पर्सन हु स्ट्रेटेजाइजेस एंड गिव्स क्रिएटिव थॉट टू द क्रिएटिव टीम, राइट? तो मैं लिखती भी हूँ एंड सो आई एम क्रिएटिव नेचुरली, and plus this side that keeps me going, which is doing poetry on reels, writing individual songs. So I think actually social media has given a voice to so many people. That's right. चाहे रील की बात हो, चाहे वो YouTube हो, for a long time it was something that you felt कि यार मैं करूंगा क्या, लोग क्या बोलेंगे और कैसे करूंगा। हाँ नहीं, बट मोर देन कैसे ऑल्सो लोग बोलते थे मेरा अगर अच्छा नहीं दिखा, लोगों ने बोला कि इट्स नॉट अप टू मार्क, वो लेवल का होना चाहिए। अब वो आई थिंक नहीं है लोगों के बीच में, कुछ भी चल जाता है। वो यू वर पार्ट ऑफ द टिकटॉक वर्ल्ड आल्सो? नॉट रियली, उसके पहले आई थिंक आई अराइव्ड इन लाइफ। मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी। बट टिकटॉक वाज आल्सो फन। इट वाज फन। एंड मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम पर बहुत मेहनत लगती है, टिकटॉक पर कोई मेहनत नहीं लगती थी, फॉर एग्जांपल। या आई थिंक इट वाज लाइक absolutely unapologetic, really raw and authentic. But I think TikTok also attracted a class which never got a voice, right? Correct. At least हम पढ़े लिखे हैं, हमें opportunities मिलते हैं। Correct. It almost became like कि हर कोई शाहरुख खान बन सकता है। Correct. You know, that's the उनकी फॉलोइंग ऐसी हो गई थी और बहुत सारे लोगों ने उसको यूटिलाइज किया, मल्टीप्लाई किया है और आज भी यूज करते आए हैं। Correct. बट लाइक आई सेड, वेरी फ्यू हैव द एबिलिटी टू राइट। तो हम जरूर कुछ सुनना चाहेंगे। Have you ever tried to sing? Actually, a lot of people tell me that. My husband tells me you're a pathetic singer. मुझे I think वो मेरी आवाज से हस्बैंड लेकिन ज्यादा जज करते हैं, वाइफ्स एंड हस्बैंड्स जज मच मोर। हाँ, I think eventually if I get a chance, why not यार? सभी चलो पोएट्री हो जाए। आई पोएट्री हो जाए जरूर। तो मैंने हाल ही में लिखी थी जी। and I always get this question when you talk to your friends, right? कि what does this woman really want? उसको क्या चाहिए? प्यार चाहिए, इश्क चाहिए। So I realized that और हर एक मर्द यही जानना चाहता है कि औरत को क्या चाहिए। एक बहुत अच्छी हॉलीवुड फिल्म आई थी मेल गिब्सन की, व्हाट वुमेन वांट, जो बहुत अच्छी चली थी। उसमें ऐसा था कि उसको पता लग जाता है कि औरतों को क्या चाहिए। हाँ। इससे बड़ी जन्नत महसूस हो नहीं सकती है, तो हो जाए।
Yes. तो ये बहुत ही सिंपल सी पोएट्री है which kind of describes what a woman really wants in a very cute way. जी. So this is the woman talking. वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस गलती से उनका फोन भी आ जाए तो उफ निकल जाता है. वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट शाम को जब वो आते हैं और गजरा लेके आते हैं तो मैं यूं ही महक जाती हूँ. वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट देर रात ऑफिस से जब उनका फोन आता है और कहते हैं सो गई क्या, तो हकीकत सपनों से ज्यादा प्यारी लगती है. वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये एहसास कि मैं उनके लिए हूँ खास, और कुछ नहीं चाहिए. सो आई थिंक इट्स सिंपल शब्दों में भी आपने बहुत इजीली बता दिया. ये इट्स नॉट हार्डकोर हिंदी आल्सो या हार्डकोर लैंग्वेज आल्सो, but it's something that Real. people understand. You know, it's relatable. It's an emotion which sometimes it's there, but it's not there. You know? correct. Are you like that in as a poet? You want to be more read and more known rather than more understood? I think I just do what my heart says, okay? And I feel because being in advertising, it's a benchmark and a pedestal to influence consumers, right? Correct, correct. तो मुझे वो चीज आती है और मुझे वो समझ में आता है कि क्या बिकेगा और क्या नहीं बिकेगा. ये एक्चुअली समझ में आता है. जी. And या फिर जो नहीं बिक रहा होता उसको भी बिकवा देते हो आप लोग, है ना? I don't- इन्फ्लुएंस करवा देते हैं. सही है. So I think it is simplicity always works in everything, right? Why do we love Apple? Because of the simplicity. So I think I also would want to mention Varun Grover as a as Oh, a it's writer. superb, man. यार मुझे नहीं पता था कि he can write so beautifully. So tell me, how does this get translated into music? ये म्यूजिक और पोएट्री का जोड़ कैसे है आपके लाइफ में? So I used to do a lot of open slams. I used to write a lot, and Prithvi में my husband played a very important role. तो उन्हें जब मैं बहुत सारी कविताएं लिखती थी उनके ऊपर, तो उन्होंने कहा यार ये सब क्या करेंगे हम लोग इसका. आप अपने हस्बैंड पर कविताएं लिखती थी? जी. Okay, I'm not a romantic person. वाओ. तो I thought कभी इनको पसंद नहीं आई? नहीं, मेरे को सारी पसंद है. तो उन्होंने कहा और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला है. देखो ये ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. मैं कुछ भी लिख दूं हंसेगा. वाओ. let me assume कि उसे अच्छी लगी है. And I think from there I got hold of some people because from radio, and I had my friend जिसके साथ मैंने राहुल पांडे, जिसने मेरे काफी गाने गाए हैं. And he was my MBA friend, and he met and we collaborated, and I said कि मुझे ये करना है, and he was very surprised. He said that Richa, I just didn't know that you had that side. बहुत सारे लेकिन गाने आपने कोलैबोरेट किए. That's right. ये कैसे हुआ और ये जर्नी कब स्टार्ट हुई? ये जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई जब मैं फिलिप्स, because my husband was in Philips, and ex-Philips के जो बहुत ही he was a very senior guy, उनकी 25th anniversary थी. Right. And Rishi, my husband, is a very creative guy himself. So he said कि मुझे कुछ original ऐसे कुछ गाना ये करना है. So he said my wife can write really well, and we made the song and he loved it, and I got a lot of chance from there. Someone saw that and he said that why don't you write for us? And I collaborated then with Shekhar Avjani as well, with Benny Dayal as well. What is the future now? Do you want to write much beyond this? गाने लिख लिए हैं, बॉलीवुड की फिल्में में गाने आप चाहते हैं आपके जाए उससे आगे भी? I think मैं ज्यादा फ्यूचर नहीं प्लान करती हूँ, but I think the next step is definitely that I would want a chance to explore probably in Bollywood. And बट उससे पहले गाने लिखने पड़ेंगे आपको. हाँ, तो गाने बहुत सारे हैं जो अच्छा. लिखे हुए हैं, जिसके स्क्रैचेस मैं लेके घूमती रहती हूँ. अच्छा, you're doing the rounds? Yes. Very So nice. जब भी जो अपॉर्चुनिटी मिले, and yeah. और ये स्क्रैचेस गाए किसने हैं? ये राहुल ही ने गाता गाए है? अच्छा. हैं, सिद्धार्थ ने गाए हैं, बहुत सारे लोग हैं Wow. who believe that there is some potential and we want to give the voice to it. So I think this is the right time. और ये समय ऐसा आ जाएगा, बहुत सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स भी हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स भी बहुत ओरिजिनल गाने चाहते हैं. true. और आई थिंक once 1 or 2 songs come out, are you waiting for that big blow up? आपका भी वो जब रील में डालते हैं, I've seen as you've been putting on your reels also, are you also waiting कि यार मेरा भी ऐसे कुछ blow out हो जाए, उसके बाद फिर मेरे शब्दों पर बाकी लोग और वीडियोस बनाए? रील ऐसे कौन नहीं चाहता है? I think people will be dishonest if they say कि नहीं. Why not, right? अब किंग का गाना जो 2 साल पहले हाँ है, यार. वो अगर अचानक से everybody started to love, then It's crazy. anything can happen. So thank you so much, Richa, for joining me. And I'm, like I said, ये जो आपकी जर्नी है, शायद we've got you at the beginning Yes. of this journey. शायद 1-2 साल के बाद काफी कुछ फूट जाएगा.
How's the streaming platforms treating you? But are you enjoying the exposure through that? I think it is pretty well. Spotify, we've got like some 1.5 lakhs Superb. streams, by the way, unpaid, organic. Best. So, which is not bad at all. Thanks for joining. Thank you. Thank you so much.